वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं। हम बात करेंगे कुछ क्लाइमेट चेंज के हवाले से, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। तो दुनिया भर की तरह पाकिस्तान पर भी इसके बहुत बुरे असरात, कहा जाए गलत तो ये गलत नहीं होगा कि बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। बारिशें मामूल से कम होने के बायस सहराए चोलिस्तान में इन दोनों खुश साली की जो कहा जाए लपेट में। पानी का जखीरा खत्म होने से सैकड़ों मवेशी हलाक हो गए, जबकि चोलिस्तान के बासियों ने नकल मकानी भी शुरू बिल्कुल। और कहा यह जा रहा है कि कुछ 1700 टोबों में से सिर्फ 200 टोबे ऐसे हैं जिसमें 8 से 10 रोज का पानी बाकी रह गया, और यही वो जरिया होता है जिससे यहाँ पे पानी की जरूरियात पूरी होती हैं। माल मवेशी जो इनकी चरागाहें हैं उनमें घास खत्म हो चुका है, खुश्क हो चुका है। आप देख भी सकते हैं मनाजिर। इस हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब साहब हैं हमजा शहबाज, उन्होंने चोलिस्तान में खुश्क साली की सूरत हाल पर नोटिस तो लिया है। कमिश्नर बहावलपुर को हंगामी बुनियादों पर चोलिस्तान के मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी के लिए इक़दामात की भी हिदायत की है। इस पर कितना काम हुआ है? बज़ाहिर ऐसा लगता है काम नहीं हुआ। हालात बहुत मखदूश हैं और लोग बहुत मुश्किल में, और मवेशी जो कि अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में मर रहे हैं। हमारे साथ फारूक सिंधु मौजूद हैं, हमारे कोरेस्पोंडेंट रहीम यार खान से, और इस इलाके को भी ओबियसली कवर करते हैं। तो उनसे ज़रा पूछते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, दिन क्या वाकई हुकूमत ने कुछ किया है इस सूरत हाल को लेकर या अभी नहीं किया? फारूक, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ ज़रा ये सूरत हाल हमारे सामने रखें। क्या सूरत हाल है इस वक्त मजमूई तौर पर, हालात हैं क्या वहाँ पर? जी, जैसा कि आपको मालूम है, ये खित्ता चोलिस्तान जो है 66 लाख एकड़ पे मुहित है और ये इसकी 425 किलोमीटर लंबाई है। और ये हमारे बहावलपुर डिवीजन के 3 अजला रिंजर खान, बहावलपुर और बहावल नगर के जो मलहका है। तो अभी जो सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला पंजाब ने बिल्कुल नोटिस लिया है, और ये हर साल जब 1-2 साल बाद खुशहाली आती है ऐसे नोटिस होते हैं, फिर इंतजामिया भागती है। तो ये 66 लाख के एरिया को कवर करना और वहाँ जो लोग आबादियाँ मकीम हैं उनको पानी की फराहमी करना, ये एक नामुमकिन सी बात है। हमारी हमेशा हम देखते हैं हर 1-2 साल बाद जब ये खुशहाली आती है तो एक इंतजामिया फोटो सेशन तक महदूद होती है। कुछ जो पानी के टैंकर है वहाँ पहुँचाए जाते हैं और उनकी तस्वीरें जारी करती जाती हैं। हमारा जो चोलिस्तान है एक है उसका लोअर चोलिस्तान जो तकरीबन 20 लाख एकड़ पे है, और एक है ग्रेटर चोलिस्तान जो 44 लाख एकड़ पे है। अच्छा। लोअर चोलिस्तान में तो शहरात हैं और कुछ जो आबाद इलाके वहाँ नहरें हैं, और लेकिन जो ग्रेटर चोलिस्तान 46 लाख एकड़ पे है वहाँ कोई शहरात का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको बड़ी गाड़ियां जो बैंकर हैं या पानी ले जाने वाले बड़े टैंकरों की जरूरत होती है, तो वो होती है। अब आप देखें कि कोई भी मौसम ने अलर्ट जारी किया है कि जी खुशहाली है और गर्मी की एक शिद्दत में बढ़ रही है, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में उस अलर्ट को समझा जाता है, लेकिन खित्ता चोलिस्तान के लिए इस अलर्ट को इंतजामिया नहीं समझती और हर साल मवेशियों की हलाकत होती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर बर वक्त मवेशियों को या इंसानी आबादी तकरीबन हमारे उधर चोलिस्तान में 2 लाख। अच्छा फारूक, ये भी बताएं, ऑब्वियसली हर साल इस तरह के हालात होते हैं, जो मकामी लोग हैं उन्होंने नकल मकानी तो शुरू कर दी है। अब किस तरह से अब वहां पे इंतजामात को देखा जाएगा? ऑब्वियसली नोटिस की आपने खुद भी बात की कि वजीर आला ने नोटिस लिया है, लेकिन स्टिल वहां पे लोगों को नकल मकानी के लिए भी तो बहुत मुश्किलात ऑब्वियसली होंगी। फिर उसके साथ साथ पानी का इंतजाम नहीं है, दीगर मामलात है, इसके हवाले से भी बताइएगा। हाँ, जो अभी नोटिस हुआ है उसका मामला ये है कि चोलिस्तानी जो हैं वो खाना बदोश लोग हैं, और यहाँ चोलिस्तान में बड़े बड़े गले रखने का रिवाज बरकरार है। मतलब एक जो चोलिस्तानी है उसकी किसी के 500 गाय हैं, किसी के 200 बकरियां हैं, किसी की 600 भेड़े हैं। अच्छा। तो वो जब ये नोटिस होने से पहले अगर मौसमी अलर्ट जारी किया जाए और उनको बताया जाए कि अभी आपके जो टोबा जाते हैं उसकी पूरी तादाद है और उसमें पानी की मकदार होती है कि कब बारिशें हुई और ये कब तक पानी चलेगा। ठीक है। अच्छा फारूक, अभी आपने एक पॉइंट ये बताया कि हर साल ऐसे होता है, मवेशी मरते हैं, फोटो सेशंस होते हैं, इंतजामिया करती है और चली जाती है। एक तो इससे पहले जो हमारे वजीर आला थे बुज़दार साहब, उनका ताल्लुक भी साउथ पंजाब और इन इलाकों से था, पसमानदा इलाकों से, तो क्या उन्होंने भी कुछ नहीं किया इन इलाकों के लिए? नंबर 1। नंबर 2, अगर इस वक्त की सूरत हाल की बात करें तो इसका हल क्या है? क्या मकामी लोगों के पास इस सारे मामले का कोई हल है मुस्तकिल बुनियादों पर कि जिससे ये बार बार हर साल ये फिल्म रिपीट ना हो जो होती है? देखिए जी, हमारी जो अभी चोलिस्तान का पाइपलाइन बिछी हैं, 4 पाइपलाइन है, वो सिर्फ बहावलपुर जिला की हदूद से गई हैं।
और उनको सिर्फ बहावलपुर की हदूद से जो मलेका चोलस्तान है वहाँ उनको पानी मिलता है। ठीक है। जबकि रिंजर खान में 16 लाख एकड़ का चोलस्तान है मलेका रिंजर खान के साथ और भावनगर के साथ, वहाँ ऐसी सहूलत नहीं है। ये हमारे जितनी भी हुक्मरान हैं या हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये चोलस्तान में अपनी छुट्टियां गुजारना या जब कोई इनका गेस्ट आए उनको ले जाना, लेके तो जरूर आते हैं। वहाँ की ये सकाफती रनाइयों तहजीबी रनाइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं, वहाँ के किला आजाद की सैर करते हैं। लेकिन ये जो एक्चुअल करना चाहिए, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, अब नीचे खारा पानी तो है। अभी आप देखें कि अगर जहाँ बड़ी इतनी 2 लाख आबादी है तो वो उसकी ज्यादा आबादी हमारे लोअर चोलस्तान में है, जो ग्रेटर चोलस्तान। अच्छा फारूक, क्विकली बताइएगा कि यहाँ पे इन इलाकों में जब हम बात करते हैं तो मवेशियों की हिलाकत की वजह लिम्पी स्किन के हवाले से भी कहा जा रहा था, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? ये भी एक रीजन है, जरा क्विकली बताइएगा हमें। जी अरमला, ये एक भयानक इंकशाफ है। जो बड़ी जानवर हैं जिसमें गायें हैं, उनकी हलाकत चोलस्तान में लैम्प की स्किन वजह बनी है। ये आपको याद होगा कि 3 मार्च 2021 को ये कराची में जब कुछ लोगों ने पोर्ट किए जानवर बाग से मंगवाए, उनके साथ ये बीमारी आई और पूरे सिंध को इसने लाखों जानवरों को मुतासर किया। अब सिंध हुकूमत ने तुर्की से 40 लाख जो वैक्सीन की डोज है वो मंगवाई है, लेकिन ठीक है फारूक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपसे। सूरत हाल हम जानते नहीं कि सूरत हाल बताने का फारूक सिंध अपडेट कर रहे थे। बहुत नाजुक सूरत हाल है चोलिस्तान के अंदर। हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला ने नोटिस तो लिया है, लेकिन हमारे नुमाइंदे के मुताबिक चंद टैंकर्स आते हैं, फोटो सेशन होता है, मसाइल हल नहीं होते। अब उन जानवरों की बात और कौन करेगा जो खुद तो फेसबुक पे या ट्विटर पे आवाज नहीं उठा सकते, बेजबान है और मर रहे हैं। सबको इस बारे में सोचना है। सूरत हाल इसका मुस्तकिल हल जरूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।